बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका को लगा बड़ा धचका। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कमाल कर दिया, सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील, जबकि अमेरिकी और इस्राएली मंसूबे खाक में मिल गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका की हमेशा से फितरत यही है कि वो दो खित्ते के अहम तरीन ममालिक को आपस में लड़वा कर अमीर मुल्क को असलहा और गोला बारूद फरोख्त करके उसको मुआशी तौर पर तबाह कर देता है। यही कुछ किया अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ। वहां से तेल की दौलत हासिल करने के बाद उससे हासिल होने वाले सरमाए को मुख्तलिफ जंगों में झोंकने के लिए एक तरफ सऊदी अरब के साथ यमन की जंग, जबकि दूसरी जानिब ईरान का खौफ सऊदी वलीयत के दिल में बिठाकर असलहा और गोला बारूद की एक बड़ी खेप उसको बेची और बार बार उसे बावर करवाया जाता रहा कि देखो, ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है। उन मुमकिन खतरात से निमटने के लिए तुम्हें पेशगी इकदाम करने चाहिए। और इसी चक्कर में उन्होंने बड़ी तादाद में असलहा सऊदी अरब को बेचा और यमन के हौसलों से बचाने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे लॉन्च किया। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियां उन्हें बेची। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब चीनी सदर शी जिनपिंग ने जब सऊदी अरब का दौरा किया तो उस दौरे के दौरान उन्होंने एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी खेलते हुए इन दोनों ममालिक की दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करने का फैसला किया। दोस्तों, उस वक्त भी खबरें सामने आ रही थी कि चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे के बाद चीन के काहम वजीर ने ईरान का दौरा किया और ईरान के साथ कुछ बातचीत की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो खबर सामने आई है, इसने अमेरिका और इसराइल के तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान को खित्ते के अंदर एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर पेश किया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान ममनुआ जोहरी हथियार बना रहा है। और इसी चक्कर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 के जोहरी मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया और उसके बाद ही ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी गई। और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से हालात आगे बढ़े, खित्ते के अंदर कशीदगी बढ़ाने के लिए सिपाही पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल कासिम सलमानी को शहीद किया गया और उसके बाद हालात कितने कशीदा हो गए थे, वो तमाम तफसीलात आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर ईरान से आई है वो बहुत ही जबरदस्त खबर है। उसमें उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जद्दा और मशहद में ईरान और सऊदी अरब के कौंसल खाने दोबारा खोल दिए जाएंगे। ये कहना ईरानी वजीर खारजा का। दूसरी जानिब सऊदी अरब में उमूर हज के वजीर ने ईरानी वफ्द के एजाज में दावत का एहतमाम किया है। सऊदी अरब और ईरान खित्ते में एक दूसरे के हरीफ समझे जाते हैं और शहीद बाकर नमर की मजलूमाना शहादत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सफारती रवाबत महदूद हो गए थे। सऊदी अरब को शाम में बशार अल असद कबूल नहीं थे, लेकिन अब रियाज में शाम का सफारत खाना खुल गया है। सऊदी अरब के लिए सफारती मिशन का तयन बशार अल असद ही किया करेंगे। हिजबुल्लाह जिस तरह इसराइल के लिए डरावना ख्वाब है, इसी तरह सऊदी अरब की तरफ से भी गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हिजबुल्लाह के खात्मे की इसराइली कोशिशों की तायद की जा रही है। लेकिन ईरानी वजीर खारजा ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की बात शाम और लिबनान के दौरे के दौरान कही, जहां उन्होंने शामी सदर बशार अल असद और हिजबुल्लाह के रहनुमाओं से मुलाकातें की और फोटो सेशंस भी हुए। दोस्तों, इसी तरह ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इक़दामात के लिए रहबर इनकलाब इस्लामी सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई की हमायत और रहनुमाई भी इसमें शामिल है। जिस तरह रहबर इनकलाब ने अफ्रीकी सरबराही इजलास से कबल तुर्क रहनुमा से कहा था कि शाम में कुर्दों के खिलाफ तुर्की की नई कार्रवाइयां खित्ते के लिए नुकसानदेह होंगी, लेकिन रूस, तुर्की और ईरान ने बातचीत जारी रखी। हालांकि तुर्की ने 2016 में शाम पर हमलों का आगाज किया था, जिसमें कुर्द जंगजुओं के साथ साथ शिद्दत पसंद इस्लामिक स्टेट ग्रुप दाइश के अफराद को भी निशाना बनाया गया। तुर्की ने सदर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ शामी बागियों की भी हमायत की, जबकि ईरान और रूस भी शाम के तनाज़े में शरीक रहे, लेकिन बशार अल असद की मुखालिफत की बजाय हमायत करते हैं। इसी दौरान इराक के ताउन से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात भी चल रहे थे, जिसकी तस्दीक ईरान ने भी की। और इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अब तक बगदाद में सऊदी अरब के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं और हम मुज़ाकरात के जारी रहने पर मुत्तफिक हैं। दोस्तों, इस बयान को इस तनाजुर में देखने की जरूरत है कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के हरीफ हैं, जो खित्ते में यमन, शाम और इराक समेत कई तनाज़ात पर लड़ाई लड़ते रहे हैं। दोनों ममालिक ने 2016 में सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे और इसी अरसे में मशरिक़ वुस्ता के सियासी सफबंदियों में तब्दीली के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा भी सामने आया था, जब इराक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें कर रहा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस दौरान गुज़िश्ता माह दिसंबर में ईरान के इत्तहादी मुल्क शाम और तुर्की के वज़राए ख़ारजा के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन मुफाहमत की भी उम्मीद जाहिर की थी। अप्रैल 2021 से इराक ने दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद इजलास मुनक्कद करवाए थे।
लेकिन हालिया महीनों में मुज़ाकरात का सिलसिला रुक गया था। ताहम अप्रैल 2022 से किसी मुलाकात का खुलेआम ऐलान नहीं किया गया था। शाम की हुकूमत के हामी अल वतन अखबार ने खबर दी है कि एक जानिब जहां शाम और तुर्की के दरमियान कशीदा ताल्लुकात में कमी आ रही, तो इसी दौरान हुसैन अमीर अब्दुल अमीर ने 14 जनवरी को दमिश्क का दौरा किया। बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि हमें खुशी है कि शाम और तुर्की के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत नताइज मुरतब करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दिसंबर के आखिर में तुर्की और शाम के वज़राए खारजा के दरमियान रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में तारीखी मुज़ाकरात भी हुए थे। और अब 2023 के आगाज में ईरानी वज़ीर खारजा ने अपने दौरे लिबनान के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस उम्मीद का इजहार किया कि पहले मरहले में जद्दा और मशहद के शहरों में दोनों ममालिक के कौंसल खाने दोबारा खोल दिए जाएंगे ताकि हज के ख्वाहिशमंद अफराद को सफ़र करने का मौका मिल सके। दोनों ममालिक की तरफ से मक्का, मदीना और मशहद जाने वालों के लिए आसानियां पैदा कर सकें। उन्होंने ताकीद की कि सऊदी फरीक के पास ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी तैयारी नहीं है, लेकिन हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने का संजीदगी से इरादा किए हुए हैं। ईरानी वज़ीर खारजा ने मजीद कहा कि हमें यकीन है कि अगर दूसरी तरफ से भी संजीदगी का मुजाहरा किया जाए तो ताल्लुकात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। दोस्तों वाज़ेह है कि ईरान में होने वाले हालिया मुजाहरों के पीछे सऊदी अरब के किरदार के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सियासी बातचीत के साथ साथ हमने सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी के बारे में भी बातचीत की है और दोनों फरीकों के दरमियान मसाइल पर बातचीत हो रही है। ईरानी वज़ीर खारजा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोप ने इस्लामी जमहूरिया ईरान को कमजोर करने के लिए खातून की हादसाती मौत को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा किया, लेकिन सहूनी हुकूमत के हाथों ईसाई फलस्तीनी सहाफ़ी शीरी अबू अकीला के खुलेआम कत्ल पर उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी वज़ीर खारजा का पाबंदियों के खात्मे के मुज़ाकरात के बारे में कहना था कि हम पाबंदियों के खात्मे के हवाले से जारी मुज़ाकरात के बारे में यकीनन सफारतकारी को मुआहदे तक पहुँचने का बेहतरीन जरिया समझते हैं, लेकिन हम अपने उसूलों से मुनहरफ नहीं हो सकते और अपनी सुर्ख लकीर से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी रेड लाइन ईरानी अवाम के मुफादात हैं। 2016 के बाद अप्रैल 2021 में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के साथ मुफाहमाना रवैया अपनाते हुए कहा कि तेहरान से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। ज़राए ने उस वक्त खबर दी थी कि दोनों ममालिक के दरमियान बगदाद में खुफिया मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। AFP ने उन मुज़ाकरात की तस्दीक की थी, जबकि मगरबी सफारतकारों ने कहा था कि बेहतर ताल्लुकात और कशीदगी कम करने के लिए सालसी के बारे में उन्हें पहले ही ब्रीफ किया गया था। सऊदी अरब ने सरकारी मीडिया के जरिए इन मुज़ाकरात की तरदीद की थी, जबकि तेहरान बदस्तूर खामोश रहा था। ताहम इतना कहा था कि सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात का हमेशा खैर मकदम किया जाएगा। ये दुरुस्त है कि सऊदी अरब की इसराइल नवाजी और यमन में जारहियत की वजह से फासले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर मौजूदा मुज़ाकरात और सफारत खानों के खुलने की खबरें ये जाहिर करती हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघल रही है, जो न सिर्फ ममालिक के लिए बल्कि खित्ते के लिए भी खुशाइंद है। अमेरिका की खित्ते से बेदखली और चीनी सदर के हालिया दौरा सऊदी अरब के हवाले से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ईरान समेत खित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा। दोस्तों दूसरी जानिब ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो दोनों ममालिक अपने अवाम की बेहतरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं और अमेरिका और इसराइल के तमाम तर इरादे खाक में मिल सकते हैं, क्योंकि इसराइल की जानिब से हालिया दिनों में सऊदी सरजमीन पर कदम जमाने के लिए ख्वाब देखे जाने पर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और चीन इसमें जो कलीदी किरदार अदा कर रहा है उससे मिडल ईस्ट के अंदर एक खुशगवार माहौल भी पैदा हो जाएगा और खित्ता तरक्की की जानिब गामजन हो जाएगा, जो कि यकीनी तौर पर अमेरिका और इसराइल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ईरान और सऊदी अरब के साथ कशीदगी को बढ़ाकर सऊदी अरब की तेल की दौलत को हथियारों की शक्ल में जाया किया जाए। बहरहाल दोस्तों सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज में अब काफ़ी ज़्यादा तब्दीली नज़र आ रही है, जिससे यूँ लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन ममालिक के दरमियान पैदा होने वाली दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है और जो दुश्मनी है वो दोस्ती में तब्दील होने का आगाज़ हो चुका है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।